प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हिंदी लैंग्वेज को सीखने में बेस का काम करेगा, जिसका नाम है वर्ण विचार। आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के भेद और स्वर किसे कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जो मनुष्य मुख से साउंड्स निकालता है, ध्वनियाँ निकालता है, उनको बहुत पहले समय से ही लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए, सिंबल बनाए गए। उन्हीं चिन्हों को हिंदी में वर्ण कहते हैं। तो जानते हैं वर्ण क्या हुए। मौखिक, ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्ह, इनको बेटा अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये भाषा का मूल आधार भी है। बेस है भाषा का ये। क्योंकि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो इसके आगे खंड नहीं हो सकते। खंड मीन्स टुकड़े। तो वर्ण की परिभाषा क्या बनी? भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके आगे खंड ना हो सके। तो जैसे मनुष्य ने क साउंड निकालनी है, उसको लिखने के लिए उन्होंने सिंबल बनाया क। र की साउंड के लिए र, म की साउंड के लिए म, श की साउंड के लिए श। ये जो सिंबल बनाए बेटा, ये मानक है। ये इन ध्वनियों के लिए यही सिंबल्स यूज़ होते हैं, यही चिन्ह यूज़ होते हैं। जब इन्हीं वर्णों को एक सिस्टमेटिक ढंग से, व्यवस्थित रूप से, क्रम से लिखा जाता है तब इनको कहते हैं वर्णमाला। जब हम इनको एक क्रम में लिखते हैं, सीक्वेंस में लिखते हैं, तब इनको कहते हैं वर्णमाला। व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे वर्णों को तो इसको कहेंगे वर्णमाला। तो इनकी संख्या कितनी है? 52। हिंदी में वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 52। तो उसके बाद जानेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के बेटा 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? स्वर और दूसरा है व्यंजन। सबसे पहले करेंगे हम स्वर। वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा बिना रुकावट से मुंह से बाहर निकलती है तो उनको कहते हैं स्वर। कैसे निकलती है हवा? बिना रुकावट से। हवा बिना रुकावट, बिना कहीं भी रुके मुंह से बाहर निकलती है। उनको स्वर कहते हैं। तो स्वर की संख्या कितनी है? 11। कितने स्वर हैं? 11। कौन कौन से हैं वो? अ, आ, ई, उ, औ, री, ए, ऐ,
ओ, औ। तो कितनी संख्या होगी ये? 11। जो री है बेटा वो मोस्टली संस्कृत के शब्दों में यूज होता है, तत्सम शब्दों में। हमने बचपन में जब स्वर सीखे तो हम कहते थे स्वर कहाँ से, अ से लेकर अहाँ तक होते हैं, लेकिन वो स्वर में नहीं आते, स्वर अ से ओ तक ही हैं। जो री है, री के उच्चारण में कई बार गलती कर देते हैं बच्चे। जैसे हमने लिखा ग्रह, ये तो है बेटा र। अगर सी की तरह लिखा हो, री का चिन्ह क्या है, सी की तरह पड़ता है, इसका उच्चारण होता है री, री, गृह। ये है ग्रह, यह है गृह। ऐसे ही मातृ, गृह, मातृ। स्वर जो है अपने मूल रूप से भी शुरू शब्द बनते हैं, जैसे अनार, आम, इमली, ईख, और इनकी मात्राओं से भी शब्द बनते हैं। लेकिन स्वरों की संख्या है 11, लेकिन जो स्वर की मात्राएं हैं उनकी संख्या है 10। जो अ है उसकी अपनी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसको उदासीन स्वर भी कह देते हैं। इसलिए कौन सा? उदासीन स्वर। स्वर मात्राओं की संख्या है 10, स्वर की संख्या 11, मात्राएं कितनी है? 10। जैसे हमने क लिखा तो क में अ तो पहले से ही शामिल है। अगर हम व्यंजन के तौर पे क लिखें तो क खुद तो आधा है, उसमें अ मिलने से ही ये पूरा हुआ है। अगर हम आ की मात्रा लगाएं तो ये बन गया का, ई की मात्रा लगाएं तो ये बन गया के, ई की मात्रा लगाएं तो की। ऐसे ही ऊ की, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और ओ, ये मात्राएं 10 हो गई। तो हमने अब तक समझा वर्ण। कौन से वर्ण है? मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्ह हैं, जिनको अक्षर भी कहते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा का मूल आधार है, इसके आगे खंड नहीं हो सकते। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को अगर इनको क्रम से लिखें तो उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52। वर्ण के भेद कितने भेद हैं? 2, स्वर और व्यंजन। फिर हमने किया स्वर, जब जिनके उच्चारण में हवा बिना रुकावट मुंह से बाहर निकले उनको कहते हैं स्वर। इनकी संख्या है 11 और इनकी मात्राएं हैं 10। स्वर मूल रूप में भी यूज़ होते हैं और इनकी मात्राएं भी यूज़ होती हैं। इसके बाद करेंगे हम स्वर के भेद। जैसे वर्ण के हमने 2 भेद किए हैं, उसके बाद स्वर के भी भेद हैं। तो स्वर के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। सबसे पहले करेंगे हम ह्रस्व स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, जहाँ बोल दे 1 मात्रा का समय लगता है। 1 मात्रा का समय या कम से कम समय। इनकी संख्या है 4। कौन कौन से हैं वो? अ, ई, उ और री। क्योंकि ये सबसे
इनको बोलने कम से कम समय लगता है और ये मूल है, तो इसलिए इनको मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको मूल स्वर भी कह देते हैं। इनको मिला के ही बाकी सारे स्वर बनते हैं। इनको याद करने के लिए जो मैंने ट्रिक अपनाई थी वो थी आ यूर, आ ईयूर, आ ईयूर। क्योंकि ये बहुत पुराना प्रोडक्ट है तो इसलिए ये आपको बहुत जल्दी याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं। उसके बाद है दीर्घ स्वर। दूसरे स्वर कौन से हैं? दीर्घ। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, जहाँ 2 मात्रा का समय लगे। 2 मात्रा का समय, ह्रस्व से 2 गुना समय, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय, डबल समय लगता है। तो इनकी संख्या है 7। कौन कौन से इसमें? आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ये ह्रस्व स्वर से मिलकर बने हैं। जैसे आ है वो अ प्लस अ, ऐसे ई से ई, ये सारे ह्रस्व स्वर से मिलकर बने हैं। उसके बाद करेंगे हम प्लुत स्वर। वैसे तो प्लुत स्वर का यूज बहुत कम होता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगे। इनके कई बुक्स में इनको कहते हैं 3 मात्रा का समय, लेकिन सभी इसका उच्चारण अलग अलग समय में करते हैं। दीर्घ से ज़्यादा समय लगता है। तो इसका चिन्ह है बेटा, इसको 3 की तरह भी लिख देते हैं और इंग्लिश की एस की तरह भी लिख देते हैं, जिसमें दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है। दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है उच्चारण में। जैसे ओम, आ। अगर हम किसी को दूर से बुलाते हैं तो तब भी इसका यूज हो जाता है। तो ये हो गया बेटा प्लुत स्वर। उसके बाद करेंगे हम अनुस्वार। अनुस्वार बेटा एक नासिकीय व्यंजन है जिसका उच्चारण नाक से किया जाता है। उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह बेटा बिंदु है। ये अपने से पहले वर्ण पे लगता है। अपने से जो उससे पहले वाला वर्ण है उसके ऊपर लगता है। जैसे कि गंगा, चंदन, पंखा। तो ये लगा यहाँ था। अगर इसका विच्छेद करें, हम वर्ण विच्छेद करें, लेकिन उससे पहले बिंदु यहाँ लगा है। उसके बाद है बेटा अनुनासिक। अनुनासिक, इसका उच्चारण बेटा मुंह और नाक दोनों से होता है। उच्चारण जब करते हैं तो हवा जो मुंह और नाक दोनों से निकलती है। इसका जो चिन्ह है वो चंद्र बिंदु है। ये पूर्ण वर्ण पर, मतलब जिसके साथ लगता है उसी के साथ ही बोला जाता है, उसी पे ही लगता है, पूर्ण वर्ण के साथ। जैसे 5, आँख। ऐसे है बेटा विसर्ग। विसर्ग बेटा मोस्टली
संस्कृत के शब्दों में यूज़ होती है। हमने पहले छोड़ा था ना अहा। जैसे इसका चिन्ह तो है दो बिंदु, इसका उच्चारण होता है बेटा ह की तरह। इसका यूज़ होता है तत्सम शब्दों में, संस्कृत के शब्दों में यूज़ होता है बेटा। जैसे अतः, प्रातः, कर्मक्षः। अब करेंगे बेटा अयोगवा। जो अनुस्वार है और विसर्ग है, इन दोनों को कहते हैं अयोगवा। ये और ये दोनों क्या हो गए? अयोगवा हो गए। हमने पहले अनुस्वार पढ़ा और फिर विसर्ग, ये दोनों हो गए अयोगवा। उसके बाद हम करेंगे बेटा आगत शब्द। जो शब्द अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं लेकिन हिंदी में वैसे ही लिखते हैं, तो उनके लिए एक चिन्ह आ गया, नया ऐड कर लिया हमने, आगत। तो ये इंग्लिश के शब्द लिखने के लिए यूज़ होता है। जो इसकी ध्वनि है बेटा वो आ और ओ के मध्य की ध्वनि है, बीच वाली ध्वनि है। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, कॉफ़ी, ये दोनों सारे इंग्लिश के शब्द हैं। तो इनको हिंदी में लिखने के लिए हम ओ की मात्रा लगाते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा स्वर के भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लू, 3 भेद हैं इसके। ह्रस्व में एक मात्रा का समय लगता है। इनकी संख्या है 4। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और ई। इनको मूल स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ा हमने दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। इनकी संख्या है 7। और नेक्स्ट है प्लूत, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है। ये बहुत कम यूज़ होते हैं। जैसे ओम, आ, इसका चिन्ह है 3 की तरह पढ़ता है, जो इंग्लिश की एस की तरह पढ़ता है। उसके बाद हमने पढ़ा अनुस्वार। अनुस्वार एक नासिकीय व्यंजन है जिसका उच्चारण नाक से किया जाता है, जिसका चिन्ह बिंदु है। ये अपने से पहले वर्ण पर लगता है। फिर हमने पढ़ा अनुनासिक, जिसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। इसका चिन्ह है चंद्र बिंदु और ये पूर्ण वर्ण पर लगता है, जिस पे लगता है उसी के साथ ही बोला जाता है। फिर हमने पढ़ी विसर्ग, जिसका चिन्ह है 2 बिंदु और जिसका उच्चारण ह की तरह होता है, जिसका यूज़ संस्कृत शब्दों में होता है। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवा कहते हैं। हमने स्वर में जो छोड़े थे अंग और अह, जिसको हम बचपन में स्वर में ही काउंट करते थे, लेकिन ये अयोगवा में आते हैं। फिर हमने किया आगत, जिसका शब्द यूज़ इंग्लिश शब्दों में होता है। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।